हेलो दोस्तों। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं काफी टाइम से डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। मेरे को इस फील्ड में लगभग 3 से 4 साल हो गए और जितना मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा है ये काफी अच्छा फील्ड है। आज के टाइम पे अगर आपको कुछ स्किल जनरेट करना है या उस स्किल से मनी जनरेट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग एक सुटेबल स्किल है जिसको सीख कर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बताता हूँ। तो अभी करंटली मैं जयपुर में एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसका नाम है डिजिटली सिंपली। राइट, तो आप इंटरनेट पे जाके टाइप करोगे डिजिटली सिंपली। राइट, तो आपको दिखाई देगा मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे रिव्यूज है, अलग अलग और भी मेरे ब्रांचेस है। राइट, तो ये सब मैंने ये तीन तीन साल के अंदर ही किया है। जब कोरोना लगा था उसके बाद से ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया और उसके बाद से ही मैं ये कर रहा हूँ। तो काफी सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वेबसाइट है वगैरह। ठीक है, तो एक तो ये काम है जो मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का। अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स या अलग अलग फील्ड के लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सब मैं डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ। इसके अलावा मेरी एक एजेंसी है जिसका नाम है मास मार्केटिंग, जहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। जिसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो गया। ऐसा बहुत सारा काम है जो हमारे क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ और ये सब करने के लिए मैंने बहुत टाइम नहीं लिया, 3 साल का वक्त लगा और इसमें हम ये कर रहे हैं। अभी करंटली मैं काफी सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मार्केटर और वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब करने का। अब आपको भी मन में यह आया होगा कि सर आपने ये किया कैसे या इसमें आपको कितना टाइम लगा और ये सब बिल्ड कैसे किया। जैसे अभी मेरी एक टीम भी है जो काम करती है, तो टाइम पे आप सब काम चीजें एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ये सब हो कैसे रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके लिए मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत ही अलग जगह से पढ़ाई करी हो या बहुत कुछ अलग चीजें सीखी हो। ठीक है, तो ये मैंने किया कैसे है सब और कैसे ये पॉसिबल हुआ। तो इट्स वेरी सिंपल, ये सब जो मेरा पॉसिबल हुआ है वो एक स्किल से हुआ है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं वो समझाता हूँ आपको, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि किस तरीके का इसमें करियर है, क्या सैलरी एक्चुअल में मिल सकती है। क्योंकि मैं खुद हायर करता हूँ लोगों को, तो मेरे को पता है कि मेरे को उनको क्या सैलरी देनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नेटवर्क में हैं जो अलग अलग जगह पे काम करते हैं इंडिया में। जैसे कोई पुणे में है, कोई बेंगलोर में है, कोई इंदौर में है, कोई गुड़गांव में है। तो मेरे को पता है कि लोगों को क्या सैलरी मिल रही है, क्या स्टैंडर्ड एक मार्केट का पैकेज है। तो उस तरीके की चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन सोचते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। राइट, तो दो टर्म में इसको डिवाइड कर लो आप। एक हो गया आपका मार्केटिंग और दूसरा हो गया आपका डिजिटल। ठीक है, चलो अब मार्केटिंग में चलो अपन बात करते हैं, डिजिटल तो बाद में आया है, पहले अपन मार्केटिंग की बात करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग। अब क्या होता है जब आप कोई भी चीज को प्रमोट करने का ऑनलाइन सोचते हो, या इट कैन बी अ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई सर्विसेज हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को खुद को प्रमोट करना है, तो अब मैं उसमें सेलिंग वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ब्रांडिंग वाला कैंपेन। राइट, तो मैं अपने आप की ब्रांडिंग करूंगा, तो दैट्स मार्केटिंग। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को प्रमोट करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने आप को प्रमोट करती है, और कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो किसी को मोबाइल बेचना है ऑनलाइन, किसी को स्टिकी नोट्स बेचने हैं ऑनलाइन, या कुछ भी चीज ऑनलाइन सेल करनी है तो वो सेल वाले करते हैं। राइट, तो मार्केट में सबके लिए स्पेस होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उन सबके लिए ही उनको प्रमोट करना है। तो बेसिकली वो हो गया मार्केटिंग। राइट, अब सोचो आप क्या कर रहे हो कि मार्केटिंग करने के लिए यूज कर रहे हो, ऑनलाइन हेल्प ले रहे हो आप। जैसे हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, आप हो सकता है कोई वेबसाइट और ब्लॉग के थ्रू कर रहे हो प्रमोट। राइट, यूट्यूब वीडियो के थ्रू हो सकता है, रील्स के थ्रू हो सकता है। तो अब ऑनलाइन इंटरनेट का पार्ट उसमें आ गया। तो जब इंटरनेट उस मार्केटिंग के स्टेप से जुड़ गया तो आपका हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें क्यों आया, ये करना चाहिए नहीं करना, ठीक है। तो सपोज करो आप किसी चीज को प्रमोट करना चाहते हो। राइट, अब आप उसके लिए एक बार ऐसा सोचो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में ऐड दोगे आप तो उसका एक सर्टन कॉस्ट रहेगा। अगर आप फ्रंट पेज पे ऐड देना चाहते हो, तो जैसे मैं जयपुर शहर से बात कर रहा हूँ। राइट, अगर मैं जयपुर सिटी में फ्रंट पेज पे ऐड दूंगा तो आप मिनिमम से भी मिनिमम 5 लाख रुपए पकड़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर में ऐड देने का। राइट, अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपए लग रहे हैं, अब वो ऐड कितने दिन दिखाई देगा, एक दिन। ठीक है, क्या उस एड से आप ये पता लगा सकते हो कि उस एड पे कौन यूजर आ रहा है, मतलब उसमें मेल आ रहे हैं या फिर फीमेल आ रहे हैं, आपको ये पता लगा सकते हो? नहीं। क्या यूजर आकर कोई उस पर क्लिक कर रहा है जो वेबसाइट दी है आपने उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग पेपर में, क्या वैसा हो रहा है? तो आप पता लगा सकते हो? नो। तो मैक्सिमम जो चीजों का आंसर रहेगा वो आपका नो रहेगा। क्या आप डेमोग्राफी कंट्रोल कर सकते हो?
ठीक है, क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आधा दिन आपका एड चल गया, अब आपको लगता है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्या आप न्यूज़पेपर में एड देकर ये पॉसिबल करोगे? नो, राइट। तो इन सब चीजों का आंसर है नो। अब वहीं पर अगर अपन डिजिटल की बात करें कि आप उसी चीज को अगर डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट करते हो, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आप डिजिटल से प्रमोट करते हो ना, तो यू कैन हैव एवरी डेटा अबाउट इट। जैसे कौन यूजर आया है, राइट, मतलब कि मेल है या फीमेल है, राइट, कौन से एरिया से आया है, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया है, कितने लोगों ने कॉल किया है, और यही चीज सबसे बड़ी बात है कि जो 5 लाख का एड है, यही चीज आप दिन भर के 10,000 रुपए के एड से भी कर सकते हो, राइट। और ये पूरे 30 दिन भी आप इस एड कैंपेन को चला सकते हो, मतलब पूरे 30 डे भी, यहाँ पर एक दिन ही हो रहा था, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आप सोचो कि मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा इम्पेक्ट हो गया है। बस इतना सिंपल तरीके से सोचना है कि किसी भी सर्विस को ऑनलाइन तरीके से, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको प्रमोट करना है। और डिजिटल मार्केटिंग के फायदे यही है कि आप उसका डेटा पूरा का पूरा ट्रैक कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि यूजर कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, पूरा एक सिस्टम अप्रोच हो सकता है उसका, राइट। अब इसको करने के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। जैसे एक एक चीज है जिसको अपन बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, या आपकी भाषा में आपको समझाऊं तो कुछ लोगों को पता होगा कि उसको बोलते हैं पेड एडवर्टाइजिंग, की पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। तो जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में लॉन्च किया आपने, अब आपने हो सकता है तो सोशल मीडिया एड चला दिया, या गूगल एड चला दिया, या फिर आपने कोई ओटीटी एड चला दिया, ऐसे एडवर्टाइज, मतलब लोगों को दिखा, लोगों ने आपसे खरीदा, ठीक है। एक आपका इसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होता है, जिसको आप लोग एसईओ बोल सकते हो, एसएमओ बोल सकते हो, राइट। तो उस तरीके की चीज होती है कि आप खुद अपनी ऑडियंस बनाते हो, जैसे सोशल मीडिया पे आप रील वगैरह या कुछ कंटेंट डाल रहे हो और आपने अपनी ऑडियंस बना ली है, तो वो हो जाता है इसके अंदर, राइट। इसके अंदर आपका एसईओ आता है, जैसे किसी भी वेबसाइट को गूगल पे कोई सर्च करेगा, तो वो टॉप रिजल्ट पे दिखनी चाहिए। अब गूगल के पास ऐसे हजारों रिजल्ट है, तो आपकी ही वेबसाइट क्यों दिखे, तो वो वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो उसके लिए फिर वैसी चीज है। और इस कोर्स के अंदर जैसे वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी एक अच्छी चीज है, जो आप बिना किसी कोडिंग वगैरह के कर सकते हो। तो आप नोट करोगे कि इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, मतलब मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल अलग अलग चीजें हैं, उन सब मॉड्यूल्स को सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कोई एक चीज है, लेकिन एक चीज करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये भी है। अब इसमें करियर की बात करते हैं कि क्या क्या करियर हो सकता है, राइट। तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने काम किया एक इंटर्नशिप का। तो सबसे पहले मेरी जो जॉब थी वो एक इंटर्नशिप थी, राइट। अब इंटर्नशिप लगने के बाद फिर मेरे को एक फुल टाइम जॉब मिली कुछ समय बाद, ठीक है, मैंने जॉब किया, राइट। उसके बाद मैं जॉब के साथ ही फ्रीलैंसिंग करता गया, मेरे को कुछ जगह अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने फ्रीलैंसिंग किया, राइट। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग का काम स्टार्ट कर दिया, पढ़ाने का काम, राइट। और उससे और भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होता गया, मैं सीखता गया चीजें, बच्चों को पढ़ाता गया, लोगों को मेरे एक्सपीरियंस पसंद आने लगे, राइट। मैं उनको सिखाने लगा, लोग सक्सेसफुल होने लगे, तो वो भी मेरे को अच्छा लगने लगा। अब मैं मल्टीपल जगह ट्रेनिंग करने लगा, फिर मैंने क्या किया, अपनी एक एजेंसी डाल दी, ठीक है। अब मैं ये एजेंसी भी चलाता था, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर अपना एक इंस्टीट्यूट डाल दिया, ठीक है। और आज के टाइम पे अलग अलग चीजें, जैसे कि हो सकता है कि कोई हो सकता है कि आप आज के टाइम पे कुछ अलग चीज, जैसे कि मैं अभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, या कुछ और भी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो वो भी सब इससे पॉसिबल हो रहा है। तो अब मैंने क्या क्या किया एज ए करियर, मैंने इंटर्नशिप किया, जॉब किया, फ्रीलैंसिंग किया, एज ए ट्रेनर में बन गया, एजेंसी भी मैंने डाल दी, इंस्टीट्यूट डाल दिया। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो आपको एक इसमें टूल है जिसका नाम है कैनवा डिजाइन, आपने कैनवा यूज किया और उस पर आपको लोगो बनाना आ गया, और आपको फेसबुक ऐड आ गया, आपने लोगों के लिए कैनवा से ऐड चलाया कि भाई देखो मैं ऐड डिजाइन लोगो बनाता हूँ लोगों के, और मैं 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लेता हूँ, और आपने फेसबुक ऐड लगाया, राइट। हो सकता है आपके पास 10 इंक्वायरी आई 500 रुपये में, उसमें से आपने दो कन्वर्ट कर दी, राइट। 1000 रुपये बन गए, 500 रुपये फेसबुक ऐड में चले गए। जितना आसान मैं बोल रहा हूँ उतना है नहीं, लेकिन ये हो जाता है करते करते, अब मेरे लिए उतना ही आसान है आज के डेट में ये। तो इसमें इतना अच्छा अब इन डेप्थ स्कोप है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जॉब करना है तो मैं थोड़ा सा जॉब का भी स्टैंडर्ड बताता हूँ। जैसे आप जयपुर जैसे शहर में आओगे, तो जयपुर अभी इतना बड़ा आईटी हब नहीं है, जयपुर में आईटी कंपनीज है, जयपुर बहुत बड़ा शहर है, राइट। इतना बड़ा आईटी हब नहीं है, लेकिन फिर भी एक सर्टन आप एक है, जैसे आपको यहाँ पे 15,000 से 20,000 के बीच में स्टार्टिंग प्राइस मिल जाएगी। आप सोचो, आप पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, और कुछ बच्चों का उसके बाद भी जॉब नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, ये इस वजह से होता है कि शायद उनका इंटरेस्ट नहीं था, कुछ और चीज ढूंढ रहे थे, किसी ने उनको राइट गाइडेंस दिया ही नहीं। तो अब क्या हो गया कि वो 15-20 हजार रुपए के चक्कर में वो स्ट्रगल करते रहे। तो पॉइंट क्या बना यहाँ पर कि 15-20 हजार रुपए आपको मिल गए, राइट। तो ये जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे ये रियलाइज होगा, ठीक है। और उसके बाद
यहाँ पे ये तो जॉब हो गया स्टार्टिंग, अगर वहीं पर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो यही 35 से लेकर 35 के बीच में भी हो सकता है, राइट। अब यही सेम चीज आप पुणे बेंगलोर वगैरह में चल जाओगे तो वहां पर आपको 25 से स्टार्ट हो जाएगी। तो डिपेंड्स ऑन द सिटी ऑल्सो, बट इतना मुझे जरूर पता है कि इस फील्ड में अगर आप काम करोगे, 4 महीने आपने 5 महीने इस कोर्स को सीखा, इस कोर्स में मेहनत करी और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो 5-6 महीनों में आप अपने पैरों पे खड़े होने लायक बन जाओगे, मतलब 15-20 हजार। और कोई अच्छा ब्रेन या माइंड सेट रखता है, या फिर अच्छा ब्रेन तो सभी के पास होता है, बट एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है, उसको चीजों और स्किल्स को और भी सीखने का इंटरेस्ट है, तो फिर इस फील्ड में बहुत अनलिमिटेड चीजें हैं। जैसे अभी आज मैं जैसे ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो हो सकता है यूट्यूब पे भी व्यूज आ जाए, तो वहां से भी करियर बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस कोर्स के साथ आपको सीखने को मिलेगी। मैं ये पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ये मेरी सीरीज है जो मैंने स्टार्ट करी है, जहां पर मैं इंस्टाग्राम पे पहले इसका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, एंड देन मैं यहाँ पर उसको कंप्लीटली आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से ये चीज हो रही है। तो अब उसमें मेरी जर्नी के एक्सपीरियंस भी आएंगे, मैं मेरी टीम के साथ कुछ नया चैलेंज आ गया तो वो भी आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको देगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई थिंकिंग कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग उसमें पूरा प्रैक्टिकल लाइव और एक ऐसे पर्सन से सीखोगे जो कुछ ऐसा मार्केट में, मैं आपको बड़ा चढ़ा की चीज नहीं बताऊंगा, भाई मेरे को काम करते हुए 3 साल हुए हैं, 3 साल में मैंने ये अचीव किया है, अब और आगे क्या अचीव करूंगा देखता हूँ। ये फील्ड मेरा चल रहा है, मेरी एक कंपनी है जिसमें एजेंसी में काम करते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं और करते हैं, इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं बच्चों को भी ऑनेस्टी से वही चीज बताता हूँ कि ये पॉसिबल है। पॉसिबल तो ये भी तो है कि एफिलिएट मार्केटिंग करके लोग एक दिन का 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, यूट्यूब मार्केटिंग करके 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं, राइट, ड्रॉप शिपिंग करके कमा रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का फ्रीलांसिंग सर्विस देके कमा रहे हैं। तो कमा तो बहुत कुछ रख लें, एक पैरामीटर क्या है, स्टार्ट करने पे क्या हो सकता है, बाकी तो फिर आपका माइंडसेट और आपके स्ट्रेंथ भी है कि कितना आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब ध्यान रखो।